ये एडवांस लेवल है किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको ये लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता होगा फिर भी आप विश्वास के साथ पूरी क्लास करना, समझ में आए या ना आए पूरी क्लास करना है, क्योंकि ये भी आप ही के सिलेबस में है। भले बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्लास 10th में पढ़ाया जाता है और आपको पढ़ना चाहिए। होता क्या है वो मैं बताता हूँ, देखो। 10th क्लास में, 10th क्लास का जो सिलेबस है वो एक्चुअल सिलेबस का 30% है। 30% जो सिलेबस है वो किसमें? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। बाकी का जो 70% है वो कोई ध्यान ही नहीं देता है। बाकी का जो 70% है रिमेनिंग, हिंदी लिख देते हैं जी, रिमेनिंग इंग्लिश, रिमेनिंग सिलेबस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये भी चीजें पढ़नी है तभी। अगर ये गैप रहा, क्लास 10th और 11th में बहुत गैप है। ये आपका सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, बाकी का 70% भी क्लास 10th में ही है। नहीं पढ़ते हो तो फिर 11th में परेशानी होगा। हमने बेसिकली तीन आइडेंटिटी के बारे में मुझे पढ़ना है। पहला है, पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना? 1। ये पहला आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर अगर a/2 लिखा रहेगा तब, कॉस स्क्वायर a/2 लिखा रहेगा तब, ए बी सी और डी। 1, 1/2, 2, नन। इनमें से क्या ऑप्शन होगा? प्रिंस, इसका आंसर बताओ तो। प्रिंस, इसका आंसर बताइए। रवि यादव, इसका आंसर बताओ बालक। नहीं बताओगे? सर जी नहीं आया है, ये भी बता। ये जो यादव नाम से ज्वाइन है सो, सब यादव सर रवि ना ऑप्शन थोड़ी ना ए हो। होगा शायद। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बालक, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। ये एंगल में तो कुछ सब भी यादव रहे, रवि थोड़ी ना हो। एंगल में कुछ भी रहे उससे कोई भी मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर, यहाँ पे अगर कोई भी एंगल रहे, a/2 a/3 कुछ भी रहे, उससे आपको दिक्कत नहीं है, बल्कि दोनों क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसका वैल्यू हमेशा कितना होगा? ऑलवेज 1 होगा। दूसरा एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इनमें से कौन सा जो है वो सभी थीटा के लिए क्या है? वैलिड है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और डी में क्या है? ऑल। साहिल यादव, इसका आंसर बताओ तो।
ट्राई कीजिए, इसका आंसर बताइए। ये जो सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी। डी तो गलत है बालक। अगर इसमें आप 90 पुट करोगे ना, ये 90 के लिए ट्रू नहीं है। इसमें देखना, जब मैं पढ़ाया था उस समय मैं यहाँ ये लिखता था, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा बट 90 से छोटा रहना चाहिए। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सेक 90 क्या होता है, इन्फिनिटिव यानी नॉट डिफाइंड। सेक क्या होता है, 90 नॉट डिफाइंड। टेन 90 नॉट डिफाइंड। जब ये डिफाइन ही नहीं है तो ट्रू कैसे होगा, सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये वाला वैल्यू सभी के लिए ट्रू होगा, मतलब ट्रू होगा। सर साउंड क्रैक हो रहा है, टाइप करके भेजिए। आयुष एस। अपने को कुछ तो कर। तो ये इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए है यही एक ऑप्शन है जो सभी के लिए ट्रू है। और नीचे जो ये आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये जो वन है ना, ये किसके लिए ट्रू है, 0 से बड़ा रहना चाहिए, 90 से छोटा रहना चाहिए। ठीक ना। ये अक्सर बच्चे ऑल टिक लगा के मुस्कुराते रहते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ के भी आपको लगेगा नहीं, कुछ तो गलती हुई है हमसे। अपने पास तीन आइडेंटिटी है बेसिकली। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको कई तरह से लिख सकते हो, जो कि हमने सभी फॉर्म कल की क्लास में बताया था। इसका एक ये फॉर्म था, साइन थीटा, अगर नीचे में 1 - कॉस थीटा रहता है तो इधर लिखोगे 1 + कॉस थीटा, नीचे में कितना, साइन थीटा। अगर ऊपर में यहाँ पे साइन थीटा रहता है, नीचे में कितना, 1 + कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसके अलावा भी है, अगर ऊपर में कॉस थीटा लिखोगे तो नीचे में 1 - साइन थीटा या 1 + साइन थीटा। अगर नीचे में माइनस लिखे हो तो ऊपर में 1 + साइन थीटा, और यहाँ पे कितना लिखोगे, कॉस थीटा। इसके अलावा एक और क्या सर था, पूरी स्थिति होता है। अगर यहाँ पे कॉस थीटा लिखोगे तो 1 + साइन थीटा, यहाँ पे लिखोगे 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये सब हमने कल की क्लास में सीखा था। सही बता रहे हैं हम। आज की क्लास का, आज का क्लास टूडेज, टुडे, आज इसके ऊपर बात करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। इससे क्या क्या आइडेंटिटी आपका आ सकता है उस पर अपना लोग बात करेंगे। सबसे पहले बेबी फॉर्मूला लगाओगे तो इस पे क्या लिखोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां से आप बता सकते हो, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपको निकालना है
तो क्या कर दोगे, 1/1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अगर इसी में आपको दूसरा वैल्यू निकालना हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं जी, बोलोगे सर इसको बोल देते हैं 1/2 सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बोलोगे सर एग्जाम में कि क्या ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। PYQ में देखोगे तो इस तरह से लिखा रहता है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा = 3, देन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। 1/2 1/3 और कितना, 0। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा = 5/2, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका कितना वैल्यू होगा कोई बता सकते हो। साहिल यादव, इसका आंसर बताओ तो। साहिल सन्नी, तुम आंसर बताओ ग्रीन क्वेश्चन वाला। गलती है सर। क्वेश्चन गलती है। यस सर, प्लस होगा। हाँ ठीक है। आप साहिल सनी से पूछिए। साहिल सन्नी आंसर बताओ तो। तो सही होगा 2/5। इसका तो 2/5। ऊपर वाले का आंसर इसका कितना होगा बोलोगे, 1/3। जो वैल्यू रहता है ना उसको रिवर्स कर देते हैं। यहाँ देखो, प्लस वाला वैल्यू पूछा है तो जो माइनस में रहेगा उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये आपका रहा बोर्ड एग्जाम का, CBSE का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नहीं लिखा गया है क्या, नहीं लिखे। लेकिन आपका जो ओलंपियाड में एक क्वेश्चन पूछता है वो ये देखो, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा = 5, देन साइन थीटा, साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बना सकते हैं आप लोग, बनाइए। ट्राई कीजिए बनाने का।
वाह, यहां से जाएगा डेयरी मिल्क, जो बना के भेजेगा उसके लिए। सर आंसर सी है। ऑप्शन नंबर सी। यस सर। वाह, तुमको डेयरी मिल्क प्राइज जाएगा। सर जी परसोना भेज दीजिएगा। भेज नहीं, लेके आएंगे जी, तुम क्या बात करते हो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। अदर स्टूडेंट का मैं कमेंट देखता हूँ। आयुष भी आंसर सही दिया है। सर वो पूछे तो कैसे निकाला है। कैसे निकाले हो जी? सर जी रुकिए फोटो भेजते हैं। हाँ, फोटो भेजो। सर जी पेज फाड़ के भेज दिया। देखो कैसे बनाते हैं, अदर स्टूडेंट बनाने का कोशिश करो। और ये डेयरी मिल्क रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है सर रिकॉर्डेड देख के कमेंट कर रहा है। हमको बताइए ना। आपका सर जी -12। मोबाइल का कैमरा खराब हो गया। देख लेते हैं, देख लेते हैं। सर जी कैमरा नहीं खराब हो गया है नहीं चल रहा कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ देखो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है अपने पास? 5। जब भी पूरे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स ओवरऑल बता रहे हैं, जहां तक मैथमेटिक्स पर हो गए, अगर a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू क्या है? गिवन। ठीक। अगर आपको ए और बी का वैल्यू चाहिए, ए और बी का वैल्यू चाहिए, अगर किसी तरह a माइनस बी निकाल लेते हो तो दोनों को एक बार ऐड कर देंगे। एक बार सब ऐड ऐड कर दो तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर ये वैल्यू x है और ये वैल्यू 1/x, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक ना। अगर डिफरेंस बोलेगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक ना। a बोलेगा तो ऐड करके 2 से डिवाइड। ये कॉन्सेप्ट, क्या आप इसका वैल्यू बता सकते हो? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। बोलोगे हाँ सर, ये तो बिल्कुल बता सकते हैं। कितना? 1/5। दोनों को एक बार ऐड कर दो। क्या करो? ऐड करो। ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 5 प्लस 1/5। ये कितना हो जाएगा? यानी 5, 25 प्लस 1 कितना? 26/5। तो ये आपका यहां से हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 26/5। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13/5। देयर फोर कॉस थीटा 5/13। एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगी, बनाओगा। ठीक ना। ये एंगल अगर थीटा ले रहे हो, ये 5 ले रहे हो, ये 13 ले रहे हो, निश्चित तौर पे ये कितना हो जाएगा? 12। देयर फोर साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/13।
30। माइनस तो यहाँ कहीं आया नहीं। बोलो बोलो बालक। कमेंट। बना के भेजा है एक सॉल्यूशन। सेक थीटा 5 1/5। गुड। सर डेयरी मिल्क मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं भूलेंगे जी। अच्छा से बना के बालक सब भेजा है। लेके आइएगा। हाँ बिल्कुल लेके आएंगे। देखो एक स्टूडेंट आंसर मेरे को भेजा है, हम तुम लोग को दिखाते हैं। तब ना कल होके रिकॉर्डेड क्लास में दिखेगा, बोलेगा देखो देखो ये मेरा आंसर है। तो जीता आयुष का है। हाँ जी बिल्कुल, जो आंसर आएगा उसी का नाम मैं दिखाऊंगा। सर जी गूगल का आंसर है। गूगल। बना के भेजा है ना जी, पहली बात ये। आप देख सकते हो ये भी सॉल्यूशन है अपना स्टूडेंट का ही। अब आगे का कॉन्सेप्ट कुछ सीखते हैं, ठीक ना। चलिए सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? बोलोगे कुछ भी होता है, लेकिन ये तो वन ही होता है। ठीक। ये कैसे आया? आइडेंटिटी से। ठीक ना। अब आपको बताना है सेक 2 पावर वाला 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। ये कैसे आएगा? अले अले, हम तो यहाँ वन क्यों लिख दिए हैं? इसको फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें लगाओगे बेबी फॉर्मूला तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर। ये सब मैं इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि ये सब चीजें आपको आगे भी काम देगा। तो एक बार दोनों को ऐड कर देना है, एक बार दोनों को ऐड कर देना है, एक बार दोनों को माइनस कर देना है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर। लास्ट वाली की वैल्यू कितना? वन। तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर। ठीक ना। कमेंट कमेंट कौन सी राइटिंग अच्छी नहीं है। ये सिंप्लीफाई हमने कर लिया। इसका बताओ तो। सेक पे पावर 4 थीटा प्लस
10 पे पावर 4 थीटा। इसके बारे में क्या ख्याल है सभी को? इसको फाइंड करना है। लिखोगे वी नो। पहला क्या होता है, क्या जानते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जानते हो? बोलोगे 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ये सब मैथमेटिक्स अगर आपके हाथों से कद नजरों से गुजर चुका है ना, तो समझने में थोड़ा आसानी होता है। अब समझोगे पूरा चीज एकदम एग्जैक्टली समझ ही जाए 100%, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करो, आगे वाले चैप्टर में भी काम देगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें अप्लाई होगा। यानी पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? पावर 4। अच्छे से लिख दे, देखो एक स्क्वायर पहले से था, इस पे स्क्वायर करना है, यानी पहले वाली का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेक पहले वाले इंटू दूसरे वाले। हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है? ये वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां आप देख सकते हो सेक पे पावर 4 थीटा प्लस टेन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। एक 6 पावर वाला भी देख लेते हैं। कौन सी पावर वाला? 6 पावर। सेक पे पावर 6 थीटा माइनस टेन पे पावर 6 थीटा। अगर आप सोच रहे होगे सर ये वाला बताइए ना, ये वाला सेक 6 थीटा प्लस टेन 6 थीटा कितना अच्छा लग रहा है। यहां भी प्लस वाला बता दिए हैं तो यहां भी प्लस वाला बताइए। तो वैसा नहीं, प्लस वाले के केस में ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको क्या मानते हैं? इग्नोर। ये क्या होगा? तो लिखोगे वी नो ए क्यू माइनस बी क्यू लगाएंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। दोनों तरफ करेंगे क्यूबिंग। क्या करेंगे? क्यूबिंग। क्यूबिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्यूब करने पे तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों तरफ क्यूब कर लो। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब बता सकते हो? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। पहले वाले का क्यूब जैसे ही क्यूब करोगे तो ये 6 पावर हो जाएगा। यहां पे जैसे ही क्यूब करोगे तो ये पावर कितना हो जाएगा? 6 पावर हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3ab, यानी सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा।
ब्रैकेट में जो लिखोगे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1। तो यानी ओवरऑल ये हो जाएगा सेक पे पावर, अले 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 अले, यहाँ पे क्यूब होगा ना, सेक सिक्स थीटा माइनस टेन सिक्स थीटा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये सब सारी चीजें हैं और कुछ नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, ये तो सब जानता है। नीचे वाले का वैल्यू कितना होगा जी, सेक पे पावर अगर फोर थीटा रहे, ये प्लस वाला होता है, सेक पे पावर फोर थीटा टेन पे पावर फोर थीटा, तो इसका वैल्यू होती है 1 - 2 सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर माइनस वाला का, माइनस वाले का स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक ना। फिर पावर सिक्स में यहाँ पे माइनस वाले का होता है, 1 - 3 माइनस का प्लस 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 है जी, 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। बोलोगे सर ये प्लस वाला बताइए, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होता है, सेक पे पावर सिक्स थीटा प्लस टेन पे पावर सिक्स थीटा, नॉट स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही अपना लोग लिखते हैं। बोलोगे सर ये वाला बताइए ना, सेक पे पावर फोर थीटा माइनस टेन पे पावर फोर थीटा, तो ये भी आपका क्या है, स्टैंडर्ड नहीं। लिखना चाहोगे तो लिख ही लोगे, क्या ही फर्क पड़ता है, लिख के बता देता। ये जस्ट अभी पीछे भी लिखे हैं अपना लोग, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कुछ कहना है? एक ये क्वेश्चन है छोटा सा, ये क्वेश्चन बना के हमको दिखाइए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 है, तो यहां से आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये तीनों निकालना है। ये बनाइए तुम। देखो जब भी दो चीजें प्लस में हो, ठीक ना, जब भी दो चीजें प्लस में है तो कोशिश करो एक चीज लाने का। जैसे ए प्लस बी अगर कहीं पे दिया हुआ है तो अपना लोग का कोशिश होता है ए माइनस बी लिखने का। दो तरीका है बनाने का। दो तरीका है बनाने का। पहला तरीका जो आप सब जानते हो, क्या जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख देंगे 1 + सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो आपको टेन स्क्वायर थीटा लग रहा है या कोई भी किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो आपका तरीका जो आप जानते हो। लेकिन मेरा तरीका देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, लेकिन एक वैल्यू और है जो अपना लोग जानते हैं पहले से, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है,
ये 1, लेकिन ऊपर वाला किसके इक्वल, 7 के ऊपर। अब क्या करेंगे, दोनों को एक बार में ऐड कर लूंगी, ऐड कर लूंगा, ठीक ना। सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 8/2, बोले तो 4। तो यहां से सेक थीटा कितना आ गया, 2। प्लस वाला ही लिखेंगे क्योंकि क्लास 10th में हमेशा प्लस वाला ही एंगल लिया जाता है। जब सेक थीटा इक्वल टू 2 आ गया तो बाकी का तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। उसके बाद कॉस 60 1/2। टेन 60 √3। नहीं तो ट्रायंगल बना के भी अपना लोग बना लेते हैं। ये कोई समझने में दिक्कत है किसी को, बताइए मुझको। अनदर मेथड भी है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना लिखा हुआ है, 7। कितना लिखा हुआ है, 7। तो इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और बगल में जो टेन स्क्वायर थीटा था उसको वैसे ही रहने दो। तो ये हो गया आपका 2 tan² टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 - 1 इक्वल टू 6। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया जी, बोलोगे ये तो 3 के इक्वल। तो टेन थीटा इक्वल टू √3। अगर ये आपका थीटा है, परपेंडिकुलर √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये इसको कितना होना पड़ेगा, 2। अब देख लो भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2। इस तरह से भी बना सकते हो, कैसे भी करके बना सकते हो, बनाओगे तब ना। ये बनाओ तो, ये सभी बच्चे से बन जाना चाहिए, बनाओगे तब। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। देखो अपने को कॉट वाली वैल्यू चाहिए ना, तो सेक को टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना, 2 tan² प्लस tan² इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा 3 tan² 15। tan² इक्वल टू 5। तो टेन थीटा की कितनी वैल्यू हो जाएगी, बोलोगे √5। तो कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दोगे 1/√5। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। रवि राज, आपसे ये क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, बनाओ तो। सर जी भैया नहीं है, जब भैया नहीं है, भोज खाने गया। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जरा बनाइए तो इसको।
एक है लॉन्ग सॉल्यूशन और एक है बिल्कुल शॉर्ट सॉल्यूशन। ये होता है कंडीशन। ये क्या होता है? कंडीशन। इस मेथड को बोलते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन जब वैल्यू वैल्यू लिखा रहे हैं ना, तो वो देखो, ये लिखा हुआ है टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। ठीक ना? ऐसा कितना यहाँ पे मैं एंगल पुट कर दूं तो वैल्यू वन हो जाएगा, बोलो तो। अल्फा का मैं क्या वैल्यू पुट कर दूं कि इसका वैल्यू वन आ जाए? बोलोगे 45। अल्फा इक्वल टू कितना? 45। बातों को ध्यान पूर्वक सुनोगे तो बन जाएगा, नहीं सुनोगे तो लंबा सॉल्यूशन आपको काम करना पड़ेगा उस पे। अब लेकिन मुझे यहाँ वन के अलावा भी कुछ लिखा हुआ है। कोई एक ऐसा एंगल बताओ जो अगर मैं पुट कर दूं ना तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़े। बीटा का कोई ऐसा एंगल बताओ जो पुट करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़े। मतलब बीटा का वैल्यू कितना पुट करेगा? जीरो। जैसे ही जीरो पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? टोटल का टोटल जीरो हो जाएगा। इट मीन्स अपना लोग √2 cos अल्फा। कॉस अल्फा मतलब कितना? 45 माइनस कॉस बीटा। कॉस बीटा मतलब जीरो। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस जीरो वन, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? वन माइनस वन कितना? जीरो। थॉट ऑफ द डे। काका है जी। थॉट। असेंबली ग्राउंड बना दिया। इफ नो बडी हेट्स यू, यू आर डूइंग समथिंग बोरिंग। इसका आंसर कितना हो जाएगा? वन। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया आप लोग को? साहिल, विनीत, प्रिंस। प्रिंस, समझ में आया ये सॉल्यूशन? जी सर। तो एक और सॉल्यूशन जो बच्चे अक्सर इस सॉल्यूशन को लिखना थोड़ा पसंद करते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जैसे टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 1+2 टेन स्क्वायर बीटा। 1+2 टेन स्क्वायर बीटा। देखो, मुझे जो वैल्यू लानी है, मुझे जो जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है, उसमें कहीं भी आपको टेन नहीं है। यानी √2 cos अल्फा है। क्या है? √2। √2 cos अल्फा माइनस कॉस बीटा। अले 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 अले, माइनस कॉस बीटा। जो भी वैल्यू मुझे फाइंड करना है, नहीं उसमें नहीं उसमें टेन, ये सॉरी, कॉस और सिर्फ कॉस है, कहीं भी टेन नहीं है। ठीक। इसका वैल्यू फाइंड करना है। और हमको पता है जो कॉस जो रहती है ना, एक्चुअली में सेक का उल्टा है। तो मुझे यहां से टेन को गायब करना होगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1+sec स्क्वायर थीटा। 1+sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा। इस तरफ देखो, टू। यहां क्या लिखेंगे? 1+sec स्क्वायर बीटा। इसके आगे देखो सॉल्व करके, ये आ जाएगा 1+sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1+2 + 2 sec स्क्वायर बीटा। आप देख सकते हो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक। एक से एक कैंसिल हो जाएगा। हम्म 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 ठीक है। उफ।
ये हो गया आपका सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 + 2 सेक स्क्वायर बीटा। वन प्लस सेक स्क्वायर बीटा। कोई नहीं जी, एक स्टेप और बनाया जाए। इसको अरेंज करके कैसे लिखा जाए तो आ जाए। √2 कॉस अल्फा बीटा। यहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर इसको -1 कर लेते हैं। सेक स्क्वायर अल्फा। अजी यहीं पे फॉर्मूला गलत लिख दिया, इसीलिए नहीं बन रहा है। ये जो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है तब क्या होता है, tan स्क्वायर अल्फा। जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे गलत लिख दिए तो कैसे बनेगा। फॉर्मूला ही गलत लिख दिए। सो सैड। बोलेगा मास्टर ही गलत लिख रहे हैं। यानी tan स्क्वायर अल्फा की जगह पे लिखना है सेक स्क्वायर अल्फा। अल्फा लिख देते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा -1। यहाँ पे लिखोगे 1 + 2। यहाँ पे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर बीटा -1। ठीक, अब सही है जी। तो ये हो गया सेक स्क्वायर अल्फा -1 इक्वल टू 1 + 2 सेक स्क्वायर बीटा। सेक स्क्वायर बीटा और यहां से कितना, -2। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा -1 2 सेक स्क्वायर बीटा -1। अब यहां से देखोगे तो 1 से 1 गायब। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर बीटा। सेक सेक स्क्वायर कहने का मतलब कितना, 1/cos स्क्वायर। और ये कहने का मतलब 2 = कॉस स्क्वायर बीटा। अगर इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा, पीछे वाला टर्म ही लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल, सॉरी अल्फा अल्फा अल्फा। तो शॉर्ट मेथड से बना लेते हैं ना, लॉन्ग वाला मेथड में इसको बोलते हैं जल्दी जल्दी करना। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दोगे तो ये हो जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू √2 कॉस अल्फा। तो 0 = √2 कॉस अल्फा -कॉस बीटा। 0 आ गया। तो लेकिन रविकांत कुछ पूछ रहा का कर रहा है जी। सजीव कुछ पूछ रहा है। नहीं जी, रिकॉर्डिंग क्लास है, तुम लोग क्लास देखो।
डाउट अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तब बोलो। देखो एक जो ये शॉर्ट तरीका है ठीक ना अपना बनाने का, जो आंसर क्या है आ जाएगा 0। और दूसरा है अनदर तरीका। ये थोड़ा लेंदी है बट आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस घर से बनाना होमवर्क है। ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, दोनों स्क्रीनशॉट ले ले तू। ज्यादा लेंदी क्लास हो जाएगा। अच्छा लगता है बच्चा लोग, कुछ बच्चे हैं जो क्लास रेगुलर देखते हैं, तो जब पूरा क्लास करके निकलोगे ना एकदम चलता फिरता ट्रिग्नोमेट्री का बारूद रहोगे। वो बालक सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखो ठीक ना, कुछ कुछ नहीं लिखना है। तो जो सब्जेक्ट में आता है। हाँ। तो ये HW है, ये दोनों क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो बता सकते हो। प्रिंस, अनदर स्टूडेंट, और कौन कौन है, साहिल यादव, साहिल सन्नी, विनीत। विनीत बहुत बीच में क्लास ज्वाइन किए हो, आप कहाँ रहते हो? ओ विनीत बालक। ठीक है बालक, ये क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक के लिए नहीं लेकिन आगे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये सब चीजें आपको काम देगा, सारा का सारा 10th में। जो HW वाला है उसको एकदम ऊपर कर देते हैं, सबसे पहला स्लाइड। शुभ रात्रि। ओके ओके, अच्छा किया सो बता दिए हैं। एक क्लास और करवा देंगे तो इस पे हो जाएगा, क्लास बहुत तगड़ा है ये सब। अभी जो बच्चा कोई लास्ट ईयर जो 10th पास आउट किया है तो वो सब क्लास देखता है अभी, रिकॉर्डेड वाला। हम बोले भाई साहब